अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमीज़ उल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को, किस तरीके से आप मोबाइल स्पीड को, अपनी वेबसाइट की मोबाइल स्पीड को बेहतर कर सकते हैं और डेस्कटॉप स्पीड पर भी ऑब्वियसली उसको बेहतर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने देखना है यूज़र एक्सपीरियंस को, पेज एक्सपीरियंस को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस करना है उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से ओवरलुक कर देते हैं हम, लेकिन उसका आपको डाउन द रोड नुकसान हो रहा होता है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन आपको जो नज़र आ रही है उसमें फ़ॉन्ट को हम डिस्कस करेंगे, विजन को डिस्कस करेंगे। देखें, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम ओवरलुक कर रहे होते हैं, हमारे पास कौन सी ऑडियंस आ रही होगी, किस एज ग्रुप की ऑडियंस आ रही होगी, किस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, उसके कलर प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो जो एज ग्रुप है उसके कलर प्रेफरेंसेस क्या हैं, या फ़ॉन्ट साइज़ हमने उनके लिए क्या रखना है। तो ऐसा अक्सर होता है, आप लोग एग्री करेंगे कि जो फ़ॉन्ट हमें अच्छा लग रहा होता है कि हाँ जी ये मुझे अच्छा लग रहा है, रीडेबल है मेरे लिए, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आप देखेंगे, अगर आप स्टोर रन भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको इंक्रीज़ मिलेगा अपने कन्वर्जन रेट के ऊपर, क्योंकि अगर फॉन्ट आपका बहुत स्मॉल साइज़ में है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा लार्जर है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। इवन फॉन्ट स्टाइल मैटर करता है आपके यूज़र की रीडेबिलिटी के ऊपर, कि वो उसको सही से पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है। फॉन्ट इट्सेल्फ अट्रैक्ट कर रहा होता है यूज़र को, कि वो किसी भी जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको पढ़े। आप देखेंगे किसी भी टॉप नॉच वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कि वाक़ियतन उन्होंने फ़ॉन्ट को बहुत मोहतात होके उन्होंने सेलेक्ट किया होता है। इससे आप एग्री भी करेंगे। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके एज ग्रुप क्या है। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑडियंस जो है वो टीनेजर्स आते हैं, और आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट लिया है जो कि फॉर्मल है बहुत ज़्यादा, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। या आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि जिस पे ऑडियंस जो है वो एज ग्रुप जो है उनका वो 40+ होगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि कलर फॉन्ट का, बैकग्राउंड आपका जो भी आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड है, वाइट है, ऑफ वाइट है, वॉट एवर जो भी है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने देखना है अबव द फोल्ड एरिया को। अबव द फोल्ड एरिया मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, दोबारा से कर रहा हूँ। वो पार्ट होता है, आप अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन लोड होती है किसी भी वेबसाइट की, हम उसको अबव द फोल्ड एरिया या फर्स्ट स्क्रीन कहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर या सर्विस वेबसाइट पर भी इवन, कि अगर हम हमारे प्रोडक्ट पेज पे कोई लैंड करता है, ये बात याद रखिएगा कि आपको कन्वर्जन अल्टीमेटली प्रोडक्ट पेज से मिलता है। तो प्रोडक्ट पेज को आपने बाकायदा ऑप्टिमाइज़ करना होता है उसके अबव द फोल्ड एरिया को, कि उसके अंदर ऐसा ना हो कि आधी इमेज फर्स्ट स्क्रीन पर आ रही है और आधी इमेज जो है ना वो ट्रंकेट हो रही है, स्क्रॉल डाउन करने पर आ रही है। आपने इमेज को सेट करना है उसके साइज़ को, कि वो अबव द फोल्ड एरिया में फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आ रही हो, प्रोडक्ट का नाम उसके ऊपर विजिबल हो। उसके लिए आपको प्रोडक्ट नेम का या उसका फ़ॉन्ट एडजस्ट करना पड़े तो आप करें उसको। तीसरी चीज़, आपका जो भी CTA बटन है वहाँ पे, ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ है, या जो भी आपका ऑर्डर नाउ है, वो वहाँ पर विजिबल हो और उसका प्राइस वहाँ पर विजिबल हो। फिर सेकंड स्क्रीन पर आप उसके डिस्क्रिप्शंस और जो भी उसके बारे में डिटेल्स हैं, उसकी मज़ीद इमेजेस हैं, उसको आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अबव द फोल्ड एरिया को मैनेज करना, ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टोर ओनर हैं, ई कॉमर्स स्टोर आप रन कर रहे हैं, आप इसके ऊपर अगर काम करेंगे, इसको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, तो आप उस अपने कन्वर्जन में वाज़े इंक्रीज़ देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमने देखना है स्लाइडर बैनर्स को। स्लाइडर बैनर्स पर भी हम अक्सर ओवरलुक कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि हम जब वेबसाइट डेवलप करवा रहे होते हैं तो आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहा है, आपके जो प्रोग्रामर है, जो भी है डेवलपर है, वो डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहा है, वो उसी पर चेंजेस कर रहा है। आप डेस्कटॉप पर ही वेबसाइट खोल रहे थे और इनपुट दे रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को आपने अडॉप्ट करना है। तो जब आप स्लाइडर बैनर्स पे काम करें तो भी आपने मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपका डिज़ाइनर डेस्कटॉप पर ही काम करता है। वो जो भी स्लाइडर्स बनाता है, जो भी बैनर्स आपके होते हैं,
उसको डेस्कटॉप के हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है। लेकिन आपने डेस्कटॉप के लिए भी बैनर्स बनवाने हैं, ठीक है, अलग साइजेस में, और मोबाइल पर भी मोबाइल साइज़ के हिसाब से आपने बैनर्स बनवाने हैं। उसमें चाहे आपको बैनर चेंज करना पड़े, जैसे कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको दोनों एग्जांपल्स दिख रही हैं कि जो डेस्कटॉप पर स्लाइडर बैनर है, अगर आप उसको मोबाइल स्क्रीन पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उस स्लाइडर बैनर का, क्योंकि जो दो करैक्टर्स उसके अंदर हैं वो जो उस स्लाइडर बैनर का रोल था उसको किल कर रहा है मोबाइल के ऊपर जाके वो। तो बेहतर है आप एक करैक्टर को ले लें उसके ऊपर, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि मोबाइल साइज़ पर वो बनेगा तो उसकी इमेज साइज़ भी कम होगी, तो आपका पेज लोड टाइम फिर बेहतर होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और फिर चौथी चीज़ है हमारे पास लेआउट ओवरऑल, वो टेक्स्ट आपका डेस्कटॉप पर हो, मोबाइल पर हो, प्रोडक्ट पेज हो, लिस्टिंग पेज हो, वॉट एवर कोई भी पेज हो, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस नीट एंड क्लीन लेआउट के लिए आपको CSS का यूज़ करना पड़ता है, बेहतर CSS यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि इसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए, जिसमें आप देखें कि कहीं पर भी यूज़र टैप कर सकता है, उससे ये गलती नहीं होगी कि वो कार पर टैप कर रहा था और एरोप्लेन पे हो गया या होम पे हो गया, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ यूज़र टैप करे वहीं पर टैप एक्सेप्ट हो, ऐसा ना हो कि टैप जो है वो कहीं और हो रहा हो और बटन कोई और क्लिक हो रहा हो, ठीक है। दूसरा ये कि आपने मोबाइल पर भी बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ का, फ़ॉन्ट कलर्स का ख्याल रखना है, और कलर्स का सेल्फ जो भी CSS आप यूज़ कर रहे हैं, आउटलाइंस आप यूज़ कर रहे हैं, या जो आपके CTA के कलर्स हैं, कॉल टू एक्शंस के, जिसको हम ऐड टू कार्ट कहते हैं, कॉल नाउ कहते हैं, या और दूसरे CTAs होते हैं, उसके जो कलर्स हैं वो आपने बेहतर रखने हैं, फ्लैशी नहीं हो बहुत ज़्यादा, आई कम्फी हो, तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही कुछ है। आगे हमने टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर हमने देखना है कि जो हमने ऑप्टिमाइजेशन की है उस पर टूल्स क्या आउटपुट दे रहे हैं, या हमने स्पीड का ऑडिट करना है उसके लिए हमने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, और उसका आउटपुट क्या होता है, उस आउटपुट से हमने किस तरीके से डेवलपर से बात करनी है, किस तरीके से अपने एंड से हमने चीज़ों को ठीक करना है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें, यूज़र एक्सपीरियंस है या पेज एक्सपीरियंस है या स्पीड है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल एसईओ में आती हैं, और उससे डायरेक्ट लिंक है आपके कन्वर्जन के ऊपर। ये चीज़ें अगर ब्रोकन होंगी तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली जो आपके गोल्स हैं ई कॉमर्स स्टोर को लेके, वो तो मैक्सिमम सेल्स हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं तो आपके कन्वर्जन के ऊपर इम्प्रूवमेंट आती है और हमारा गोल पूरा हो रहा होता है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट वीडियोस सिर्फ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पर भी बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड की हैं इस सीरीज़ के हवाले से पार्ट्स में, आपकी आसानी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, ताकि जब हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पर बात करें तो आपकी पहले से प्रिपरेशन हो, क्योंकि उसका एक पूरा क्राइटेरिया है। अगर आप इसको पूरा कर लेंगे तो फिर आपकी वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें समझाए बगैर आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चीज़ें आप कर नहीं सकेंगे, शायद हम समझा नहीं सकेंगे, और उस वीडियो का कोई आउटपुट नहीं होगा, कोई फ्रूटफुल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।